अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर अजीजुर रहमान और आप देख रहे हैं गेट्स कंप्यूटर एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गेट्स ऑनलाइन। दोस्तों, लर्निंग सीरीज में ये आज की हमारी पहली वीडियो है और ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनका अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो कंप्यूटर के बारे में अभी नहीं जानते। तो ये उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है जो फर्स्ट टाइम शुरू करेंगे। तो वेलकम करते हैं आपको गेट्स कंप्यूटर एकेडमी की यूट्यूब लर्निंग सीरीज के अंदर पहली वीडियो में। इस कोर्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, बेसिक लेवल कोर्स और एडवांस लेवल कोर्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम फर्स्ट टाइम शुरू करेंगे इंशाल्लाह अपने एडवांस लेवल के अंदर। इसके अलावा बाकी बहुत सारे कोर्सेज जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम इंक्लूड करते जाएंगे। लेकिन इन सारे कोर्सेज को समझने से पहले आपको कंप्यूटर की चंद बेसिक चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो ये चंद वीडियोस उस हवाले से बनाई जा रही हैं कि आपको कंप्यूटर की बेसिक की जो चीजें हैं उनको समझने में आसानी मिले। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये उसी हवाले की पहली कड़ी है। इंशाल्लाह हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर का पहला सॉफ्टवेयर, पहला प्रोग्राम, जिसको हम नाम देते हैं नोटपैड का। नोटपैड असल में एक टेक्स्ट एडिटर होता है, यानी ये समझ लें कि कॉपी का एक सादा सफा है और उसके ऊपर आप पेन लेके लिखना शुरू करते हैं। सेम डिजिटल स्क्रीन के ऊपर आपको नोटपैड की शक्ल में एक वाइट स्क्रीन नजर आती है, उसको कीबोर्ड की मदद से आप उसके ऊपर लिखना शुरू करते हैं और यहीं से आप कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनके बारे में सीखते हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर काम कैसे करते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, डेटा कैसे इनपुट करते हैं, डेटा के ऊपर काम कैसे करते हैं और ये फाइलें हमारे कैसे कैसे काम आती हैं। तो नोटपैड असल में उन तमाम बुनियादी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो अभी कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि उनको कंप्यूटर के बेसिक फीचर्स का समझ आ जाए। तो बिला ताखीर हम मूव करेंगे अपने नोटपैड की तरफ और उसके लिए हमें जाना होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। बाकी तफसीलात इंशाल्लाह स्क्रीन पे होंगी। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम नोटपैड को स्टार्ट करते हैं। नोटपैड को स्टार्ट करने के लिए मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ये एक शॉर्टकट बना के रखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक करने से हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ये शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बनाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर, वीडियो के ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा उस वीडियो का। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मौजूद है कि आप किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे कैसे बनाते हैं। इस वक्त चूंकि वीडियो हमारी नोटपैड के मुतालिक है तो हम सिर्फ नोटपैड पे बात करेंगे। तो नोटपैड के शॉर्टकट के ऊपर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम आपके सामने रन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और ये होता है हमारा नोटपैड का इंटरफेस। नोटपैड के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, ये कुछ एरियाज हैं इनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। तो हम पहले इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि इनके इस नामों को क्या कहते हैं। नोटपैड को जब हम ओपन करते हैं तो ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, ये लंबी लाइन, इस लाइन के ऊपर अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा होता है। इस बार को हम कहते हैं टाइटल बार, यानी इसमें टाइटल होता है प्रोग्राम का नाम और फाइल का नाम यहाँ पे आपको नजर आएगा जो अभी बिला उन्वान है। इसके साथ कोने में ये तीन बटन लगे होते हैं। इस सारे एरिया को हम कहते हैं कंट्रोल बॉक्स। इन तीनों बटन्स का अलग अलग इस्तेमाल है। यहाँ से हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, यहाँ पे फुल स्क्रीन करते हैं या नॉर्मल स्क्रीन करते हैं और यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे हम इसको यहाँ पे अपनी टास्क बार के अंदर। इसके अलावा ये हिस्सा कहलाता है स्क्रॉल बार, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। ये हिस्सा होता है वर्कशीट और ये हिस्सा कहलाता है मेन्यू बार। इसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प वगैरह लिखा होता है। इन पे क्लिक करने से भी एक लिस्ट नमूदार होती है जिसको हम मेन्यू कहते हैं। तो तमाम मेन्यूज के अंदर मुख्तलिफ जो ऑप्शन है उन सबको इस्तेमाल करना हम सीखेंगे। ताहम इस सारी बार को हम मेन्यू बार का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको काली सी लाइन ब्लिंक करती हुई नजर आएगी शुरू के अंदर, इसको हम कहते हैं कर्सर। कर्सर असल में होता है लिखने के लिए कि जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर्सर के जरिए से लिखते हैं। कर्सर की मूवमेंट जहाँ पे होती है वहां पे आपकी लिखाई होती है। तो चलें नोटपैड के अंदर हम लिखना शुरू करते हैं। कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। टाइप कैसे करना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है। इस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी मिल रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो टाइपिंग के मुतालिक तमाम मालूमात मैंने वहां पे डाल दी हैं ताकि हमारा वक्त बच सके। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ नोटपैड के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने एक जुमला टाइप कर दिया, माई नेम इज अजीज। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और जितना चाहें आप नोटपैड की स्क्रीन पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैंने लिखा है इसको मैं अपने कंप्यूटर में सेव कर लूं, महफूज कर लूं, ताकि फिर भी कभी मुझे जरूरत पड़े तो मैं उसको दोबारा से वापस ला सकूं। तो जो कुछ भी आपने लिखा होता है
जितना भी बनाया होता है उसको अपने कंप्यूटर में महफूज करने के लिए आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस में से आपसे पहला ऑप्शन, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा जो आप चूज करेंगे, सेव का ऑप्शन। सेव पे क्लिक करने से आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है कि आप इस फाइल का कौन सा नाम रखना चाहते हैं। यकीनन कोई भी फाइल होती है कंप्यूटर के अंदर, उसका कोई ना कोई नाम होता है, तो जो भी आप यहाँ पे फाइल का नाम रखना चाहें आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इस एरिया के अंदर आपने लिखना होता है और जो कुछ पहले लिखा हुआ है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, वरना आप वैसे ही लिखना शुरू कर दें तो ये वाला जो कुछ पहले से लिखा होगा ये खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, मसलन कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ अजीज डॉक्यूमेंट और इसके बाद हम यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखिए आपका जो फाइल अनटाइटल्ड थी यहाँ पे टाइटल बार के अंदर, अब वहाँ पे अजीज डॉक्यूमेंट आ गया है, यानी ये फाइल हमारी महफूज हो चुकी है। इसके अलावा जो कुछ भी मजीद आप लिखना चाहते हैं इस फाइल के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे जैसे आप ऐड करेंगे। अब अगर आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल आपसे नाम नहीं मांगती, क्योंकि इसका फाइल का नाम ऑलरेडी मौजूद है। ये जो तब्दीलियां आपने की हैं फाइल के अंदर, ये तब्दीली इसी फाइल के अंदर महफूज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे आप साथ साथ फाइल में सेव करते जाएंगे, तो उसी फाइल के अंदर आपका डेटा सेव होता जाएगा। याद रखिए अगर आप सेव नहीं करेंगे और किसी वजह से आपका प्रोग्राम बंद हो गया तो बगैर सेव की हुई जो भी चीज होगी वो सारी की सारी जाया हो सकती है, इसलिए साथ साथ सेव करना बहुत जरूरी होता है। अब हमने एक नई फाइल बनानी है, मतलब मैं कहता हूँ ठीक है मेरे इस फाइल पे काम खत्म हो गया, नई फाइल बनाते हैं। तो फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई फाइल आ जाएगी, ये देखिए अनटाइटल्ड नोटपैड। अगर आपने कोई पुरानी फाइल जो आपने पहले से सेव की हुई है, चाहे पहले से कितने अरसे से सेव की हुई है, अगर आपके कंप्यूटर में मौजूद है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं और उस पर काम भी कर सकते हैं। खोलने के लिए फाइल पे जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपने देखा कि ये वो वाली फाइल है जो हमने यहाँ पे पहले से सेव की हुई थी। तो जितनी भी फाइलें होंगी यहाँ पे नजर आ जाएंगी। अगर नहीं नजर आ रही तो आप यहाँ से इन ऑप्शंस को चेंज करके, अपने आइकन्स को छोटा करके आप इसको तफसील से देख सकते हैं और अपनी फाइल का, अगर आपको नाम याद है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नाम टाइप कर दें तो भी आप फाइल को ओपन कर सकेंगे। बहरहाल मुझे यह फाइल मिल गई है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ओपन पे क्लिक कर देने से मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। तो कोई भी फाइल जो आपने पहले से सेव की हुई है उसको हम दोबारा से खोल सकते हैं और इवन उसके अंदर हम कोई तब्दीली कर सकते हैं और तब्दीली करने के बाद एक दफ़ा फिर सेव करेंगे तो उसी फाइल के अंदर हमारी फाइल जो सेटिंग है वो सारी सेव हो जाएगी। ताहम एक और ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं हम, सेव एज का। इस फाइल का देखिए पहले नाम था अजीज डॉक्यूमेंट, मैं फाइल पे जाता हूं सिर्फ सेव करता हूं तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो तब्दीली हमने की है वो सिर्फ तब्दीली सेव होगी इसी फाइल के अंदर। लेकिन अगर मैं सेव एज करता हूं यहां से तो वो हमसे एक दफा फिर नाम मांगता है कि इसका फाइल का नाम लिखिए। अब मेरी फाइल का नाम पहले से था अजीज डॉक्यूमेंट, मैं इसको कर देता हूं अजीज डॉक्यूमेंट सेकंड कर देता हूं, या आप कुछ और भी रख सकते हैं। तो फाइल का नाम कुछ और रखते हैं, लिखने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। तो अब देखिए अब मेरी फाइल का नाम हो गया अजीज डॉक्यूमेंट सेकंड। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि जो मेरी फाइल पहले वाली थी वो खत्म हो गई है, उसकी जगह ये नई फाइल है। नहीं, दो फाइलें बन गई हैं। एक फाइल पहले से मौजूद थी, मैंने सेव एज किया, दूसरा नाम दिया, तो दूसरे नाम से सेम डेटा के साथ दूसरी फाइल बन गई है। अब ये दो अलग-अलग फाइलें हैं, इसका मतलब है मैं एक में अगर तब्दीली करूंगा तो दूसरी में वो तब्दीली नहीं होगी, वो सिर्फ उसी फाइल में तब्दील होगा जिस फाइल के अंदर मैं चेंजेस करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ मजीद डेटा टाइप करता हूं, कुछ मैंने टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद मैंने सेव कर दिया। तो देखिए ये सेव मैंने किस में किया है, दूसरी जो फाइल हमने बनाई थी अजीज डॉक्यूमेंट सेकंड के अंदर। तो ये डेटा दूसरी फाइल के अंदर, तीसरी लाइन जो है वो किसके अंदर सेव हुई है, दूसरी फाइल के अंदर। अब मैं एक नई फाइल बनाता हूं, ये नई फाइल आ गई। अब ओपन करने के लिए जब जाएंगे तो आप देखिए आपको दो फाइलें नजर आएंगी, अजीज डॉक्यूमेंट और अजीज डॉक्यूमेंट सेकंड। ये दो अलग-अलग से फाइलें हैं। कोई भी फाइल आप खोलेंगे तो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो आपको नजर आएगा और एक को तब्दील करने से दूसरी फाइल पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया जी। इस तरह अगर आपको कोई फाइल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जब ओपन करने के लिए जाते हैं ये डायलॉग बॉक्स के अंदर, तो मिसाल के तौर पे मुझे अब ये वाली फाइल जो पहले वाली थी ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा, उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन में से डिलीट का इंतखाब कर देंगे। डिलीट, ये देखिए आपकी फाइल खत्म हो गई, डिलीट हो गई। लेकिन जो फाइल मेरी पहले से एक और फाइल पड़ी हुई है, मैंने इसको सेव एज कर लिया था, तो ये फाइल मेरे पास हमेशा से मौजूद है। जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा ये फाइल मेरे कंप्यूटर में महफूज रहेगी।
तो उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अपनी फाइल को प्रिंट करने के लिए हम इन दो ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, पेज की सेटिंग करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। इसके लिए डेफिनेटली आपके कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर मशीन का होना ज़रूरी है। प्रिंटर लगाएंगे तो हम जो कुछ भी इस फाइल के ऊपर हमने लिखा हुआ यहाँ पे, ये सारा का सारा हम प्रिंट कर सकते हैं। और एग्जिट होता है प्रोग्राम को बंद करने के लिए। ये एग्जिट का काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को बंद करने के लिए। दोबारा से ओपन करते हैं, चलते हैं अपने एडिट मेन्यू की तरफ। तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं और ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। सबसे पहले आप देखिए एक ऑप्शन है अंडू, जो अभी काम नहीं कर रहा, ऑफलाइन है। ठीक है, अंडू बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कंप्यूटर के अंदर। किसी भी प्रोग्राम, ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि यार ये काम तो मुझसे गलत हो गया है और इसको मैं वापस करना चाहता हूँ, तो आप किसी भी एक्शन को वापस करने के लिए अंडू करते हैं। डू का मतलब होता है काम करना और अंडू का मतलब है उसको रिवर्स, उसका ऑपोजिट होता है। मिसाल के तौर पे अभी हमने एक शीट के ऊपर काम ही कुछ नहीं किया हुआ, तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा, इस वक्त ये ऑन नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, कुछ भी टाइप कर दिया और फिर मुझे लगा कि यार ये तो गलत हो गया है, ये तो मुझे गलती से लिखा गया है, काश मैं इसको वापस कर सकता। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एडिट में जाएं, अंडू पे क्लिक कर दें, तो जो कुछ आपने लिखा हुआ था वो सारा वापस हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिखा हुआ वापस जा सकता है, अगर आपने डिलीट भी कर दिया है तो अंडू उसको वापस लेके आ सकता है। यानी आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। जो काम आप कर रहे हैं, आखिरी जो काम आपने किया है, उस काम को वापस लाने के लिए, उस काम को रिवर्स करने के लिए आप अंडू का इस्तेमाल करते हैं। एक दफा अंडू करेंगे तो ये खत्म हो गया। अब फिर दोबारा अगर अंडू पे क्लिक कर देंगे तो जो हमने आखिरी एक्शन किया था वो वापस आ गया। ठीक है, एक दफा अंडू उसको रिवर्स कर देगा। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह जो हम एडवांस प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तो उसमें हम मजीद तफसील के साथ अंडू के बारे में और रीडो के बारे में सीखेंगे। अगले ऑप्शन है हमारे कट, कॉपी और पेस्ट। इन तीनों ऑप्शंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है और ये तीनों के तीनों भी काम नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं काम कर रहे कि अभी हमने टेक्स्ट कुछ नहीं लिखा हुआ और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है इसके लिए। तो मैं सबसे पहले कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ। जब भी आप कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे आपने इसको सिलेक्ट करना है। देखिए माउस को शुरू में लेके आएंगे और क्लिक को दबा लेंगे, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और इस लाइन के ऊपर माउस को आस्ते आस्ते से ऐसे मूव करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हाईलाइट करना भी कहते हैं, सिलेक्ट करना भी कहते हैं। इस तरह से आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी एक वर्ड को भी आप यहां से सिलेक्ट कर रहे हैं। शीट पे क्लिक कर देने से ये अनसेलेक्ट हो जाता है। मैं पूरे जुमले को सिलेक्ट करता हूं, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब आप एडिट में जाके देखिए तो कट और कॉपी नजर आ रहे हैं और एक्टिव हो चुके हैं, यानी काम करने के लिए तैयार है। मैं इसको कट कर देता हूं। सबसे पहले हम कट करते हैं। देखिए क्या हुआ, कट करने से ये मेरी शीट से खत्म हो गया। तो ये काम तो हम डिलीट से भी कर सकते हैं, डिलीट से भी खत्म हो जाता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्लिप बोर्ड। तो जब भी हम कोई चीज कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो शीट से खत्म होके या शीट से कॉपी होके क्लिप बोर्ड पे चली जाती है। अब जो कुछ मैंने कट किया था वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि किधर चला गया है, हमारे कंप्यूटर के क्लिप बोर्ड पे चला गया है। अब हम काम कर रहे हैं, कुछ भी लिखते जा रहे हैं और मुझे उस जुमले की जरूरत पड़ गई जो जुमला मैंने कट किया था और उसको मैं वापस क्लिप बोर्ड से वापस लाना चाहता हूं। तो मैं इसको पेस्ट करूंगा। जैसे हम पेस्ट करेंगे वो जुमला वापस आ जाएगा और कहां पे वापस आएगा, जहां पे हमारा कर्सर पड़ा हुआ होगा। अब मेरा कर्सर यहां पे पड़ा हुआ है, पहली लाइन के आखिर में मैंने रख दिया है। मैं स्पेस के जरिए आगे जाता हूं, यहां पे पेस्ट करते हैं तो ये यहां पे पेस्ट हो जाएगा। तो अब मैंने एक दफा कट किया था, मैं जितनी दफा चाहूं इसको पेस्ट कर सकता हूं, जितनी दफा चाहूं जहां चाहूं पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं पूरा जुमला सेलेक्ट करने के बजाय सिर्फ अजीज को सिलेक्ट करता हूं और इसे कट करने की बजाय कॉपी करता हूं। जैसे हम कॉपी करते हैं तो आपने देखा बजाय तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो लफ्ज हमने सिलेक्ट किया हुआ था या जुमला हमने सिलेक्ट किया हुआ था उसको उसने कॉपी कर लिया है, उसकी एक कॉपी बना ली और उसकी कॉपी चली गई है क्लिपबोर्ड के ऊपर। क्लिपबोर्ड के ऊपर अब जब हम पेस्ट करेंगे तो जो क्लिपबोर्ड पे हमने आखिरी चीज भेजी थी वो पेस्ट होगी। पहले पेस्ट हो रहा था माय नेम इज अजीज, लेकिन अब सिर्फ पेस्ट हो रहा है अजीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई चीज कट या कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड पे जो पहले चीज पड़ी होती है वो खत्म हो जाती है, उसकी जगह पे नई चीज आ जाती है और वो चीज पेस्ट होना शुरू हो जाती है। कट और कॉपी में सिर्फ फर्क ये है कि दोनों का काम है क्लिपबोर्ड पे भेजना, सिलेक्ट शुदा चीज को क्लिपबोर्ड पे भेजना। फर्क सिर्फ ये है कि कट से वो चीज खत्म होकर क्लिपबोर्ड पे जाती है, जबकि कॉपी करने से वो स्क्रीन पे भी रहती है और क्लिपबोर्ड पे भी चली जाती है। दोनों सूरतों में हम पेस्ट के जरिए उसको वापस शीट के ऊपर लेके आते हैं। ठीक हो गया जी। तो कट और कॉपी
ये दो बड़े अहम फंक्शंस हैं जो मुख्तलिफ डेटा को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट एक दफ़ा सेलेक्ट करके उसको कॉपी या कट कर लें और उसके बाद जितनी दफ़ा चाहें आप उसको पेस्ट करते जाएं। एक से ज़्यादा लाइनों को भी आप सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त फंक्शन होता है कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा कोई टेक्स्ट आपको नहीं चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो कीबोर्ड से और चाहें तो आप मेन्यू से यहाँ से डिलीट कर दें, तो ये चीज़ डिलीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और याद रखिए जो चीज़ हम डिलीट करते हैं ये क्लिपबोर्ड पे नहीं जाती, ये परमानेंटली ख़त्म हो जाती है। तो कट और डिलीट में ये फ़र्क है कि कट से क्लिपबोर्ड पे जाता है, जबकि डिलीट से ही कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगले ऑप्शन जो है हमारे पास फाइंड। फाइंड का मतलब होता है तलाश करना। कोई भी चीज़ हम तलाश करना चाहते हैं। ये तो थोड़ी सी फाइल है। जब हम बहुत बड़ी फाइल बना लेते हैं, इसके अंदर हमने 1500 अल्फाज लिखे हुए हैं और उन तमाम फाइल पूरी फाइल में से हमने कोई एक लफ्ज़ ढूंढना है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि हमें सारी फाइल पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता। आप जस्ट फाइल में एडिट के अंदर जाएं और उसको फाइंड कर लें। फाइंड के ऊपर आते हैं तो आपसे पूछता है फाइंड व्हाट, आपने क्या तलाश करना है। फॉर एग्जांपल मैंने तलाश करना है मेरी फाइल में कहीं पे भी अजीज लिखा हुआ है तो वो मुझे मिल जाए। फाइंड नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए उसने क्या किया, शीट के अंदर पहला अजीज उसने तलाश कर लिया। फाइंड नेक्स्ट, अब उससे आगे यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसने हाईलाइट कर लिया। फाइंड नेक्स्ट, उससे आगे, फाइंड नेक्स्ट, उससे आगे। तो शीट के शुरू से लेके आखिर तक जितने भी अल्फाज होंगे वो जो आप फाइंड कर रहे हैं वो आपको दिखाता जाएगा और आखिर में कहेगा कैन नॉट फाइंड, कि अब इसके आगे और मजीद कहीं पे भी ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ। आप उसको अपवर्ड भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि ऊपर की तरफ तलाश करो, तो अब देखिए ऊपर की तरफ तलाश करना शुरू हो गया है। डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ तलाश करेगा। तो फाइंड, आप कोई और लफ्ज लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी दूसरा लफ्ज लिख दें, इसको डिलीट करके दूसरा लफ्ज लिखें तो वो लफ्ज तलाश करना शुरू कर देगा और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से आपका वो लफ्ज आगे आगे फाइंड होता जाएगा। इसके अलावा एडिट के अंदर ही अगला ऑप्शन होता है हमारा फाइंड नेक्स्ट। जो लफ्ज आपने फाइंड में तलाश किया है उसी को दोबारा तलाश करना है तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। तो जितनी दफा फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे ये उसी लफ्ज को आगे आगे तलाश करता जाएगा। ताहम नया लफ्ज तलाश करना है तो आपको फाइंड का सहारा लेना होगा। फाइंड में जाएंगे और वो आपके लिए नया लफ्ज जो है वो तलाश कर सकेगा। रिप्लेस का मतलब होता है बदल देना, तब्दील कर देना। एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ तब्दील करने के लिए हम रिप्लेस करते हैं। देखिए रिप्लेस पे आते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल में जहां कहीं पे भी अजीज लिखा हुआ है उसको तब्दील कर दे अजीजुर रहमान के साथ। पूरा नाम लिख देते हैं अजीजुर रहमान, ठीक है। जहां जहां पे भी अजीज लिखा हो वहां पे पूरा नाम मेरा आ जाए, अजीजुर रहमान आ जाए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। ये देखिए उसने तलाश कर लिया कि ये लिखा हुआ है अजीज। मैं इसको कहता हूं कि रिप्लेस कर दो। ये रिप्लेस के बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए माई नेम इज अजीज की बजाय माई नेम इज अजीजुर रहमान उसने टाइप कर दिया और अगले अजीज पे चला गया, ये लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं इसको भी रिप्लेस कर दूं। ये देखिए अब रिप्लेस हो गया। अब अगले पे चला गया, मैं चाहता हूं यार इसको तब्दील नहीं करना तो इसको हम फाइंड नेक्स्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूं इसको भी तब्दील नहीं करना, फाइंड नेक्स्ट कर लेते हैं। इसको तब्दील करना है, रिप्लेस कर लेते हैं। मैं चाहता हूं मेरी शीट में जितनी जगह पे भी अजीज लिखा हुआ है सारे के सारे पे एक दफा ही अजीज रहमान हो जाए, तो सबको हम रिप्लेस आल कर देते हैं। तो पूरी शीट में जहां जहां पे भी अजीज लिखा हुआ था वहां पे उसने अजीज रहमान कर दिया है। सारी की सारी चेंजेस एक ही दफा हो चुकी हैं। तो ये एक जबरदस्त ऑप्शन है। किसी भी फाइल के अंदर आप कोई एक लफ्ज तलाश करके उसको किसी भी दूसरे लफ्ज के साथ बड़ी आसानी के साथ बदल सकते हैं। गो टू अभी काम नहीं कर रहा, आगे चल के मैं बताता हूं क्यों काम नहीं कर रहा। सिलेक्ट ऑल, इसके नाम से जाहिर है कि जिस तरह से आप कोई एक लाइन या इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल क्या करेगा, यकमुश्त सारे का सारा सिलेक्ट कर देगा। पूरी शीट के ऊपर जितना भी जहां जहां पे भी जो कुछ भी लिखा हुआ होगा सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सारे को सिलेक्ट करके आप चाहें तो कट कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आप शीट के ऊपर वैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी शीट के ऊपर डेट एंड टाइम लिखना होता है, वक्त और तारीख लिखनी होती है। तो वक्त और तारीख लिखने के लिए बहुत आसान टूल यहाँ पे मौजूद है। जहां पे भी आपका कर्सर होगा वहां पे आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करें। ये देखिए ये कौन सा डेट एंड टाइम होता है, जो इस वक्त आपकी सिस्टम के क्लॉक के ऊपर यहाँ पे टास्क बार में कोने में नजर आ रहा है, वही टाइम एंड डेट यहाँ पे वो आपको दिखा देगा। तो एक जबरदस्त ऑप्शन है। आपकी कर्सर की मौजूदगी जहां पे होगी वहां पे आप अपना डेट एंड टाइम आसानी के साथ लिख सकते हैं। चलते हैं फॉर्मेट मेन्यू की तरफ और फॉर्मेट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब होता है अल्फाज को लपेटना। अल्फाज को लपेटना क्या है, देखिए जब हम लिखते लिखते किसी भी लाइन के आखिर में पहुंचते हैं तो बगैर इंटर किए ये खुद ब खुद ही अगली लाइन शुरू हो गई है।
इंटर करने से क्या होता है, हमारी अगली लाइन शुरू होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे इंटर नहीं दबाया था और खुद ब खुद ही मेरी अगली लाइन शुरू हो गई। इसलिए हो रहा है कि ये देखिए, ये वर्ड रैप ऑन हुआ है, इसके साथ टिक का निशान लगा हुआ। मैं इसको ऑफ कर देता हूं, तो अब आप देखिए ये स्क्रॉल बार आ गई है और मेरी लंबी लाइन आगे आगे चलती जाएगी। जब तक मैं एंटर नहीं करूंगा ये आगे ही आगे चलती जाएगी। इस तरह से हमें फाइल को पढ़ने में काफी दुश्वारी होती है दोस्तों, तो इस वजह से हम इसको अमूमन ऑन रखते हैं ताकि हमें सारी की सारी लिखाई जो है वो एक ही स्क्रीन पे नजर आ सके। इसको अगर हम ऑफ रखेंगे तो आपका गो टू भी काम करता है। गो टू असल में डायरेक्ट से किसी भी लाइन पर जाने के लिए होता है। आपकी जितनी भी मसलन आपने 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं और आप फौरन से किसी लाइन नंबर पर जाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे लाइन नंबर लिख दिया। मसलन मैं लाइन नंबर 5 पे जाना चाहता हूँ, गो टू करेंगे तो आपका कर्सर डायरेक्ट लाइन नंबर 5 पे आ जाएगा। इसका सिर्फ यही इस्तेमाल होता है। फॉर्मेट में वर्ड रैप को ऑन कर देंगे तो फिर अब ये गो टू भी काम नहीं करेगा। अगली ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है कि जो कुछ हमने लिखाई की हुई है उस लिखाई को हम चेंज करना चाहते हैं, उसका डिजाइन तब्दील करना चाहते हैं। तो फॉन्ट के ऊपर आते हैं, एक जबरदस्त ऑप्शन है फॉन्ट। जो आपकी शीट के ऊपर से अगर लिखाई हुई है, जो शीट के ऊपर आपकी लिखाई इस वक्त नजर आ रही है, इसको आपने तब्दील करना है तो आप यहां से फॉन्ट का इंतखाब करेंगे। यहाँ पे एक लंबी लिस्ट होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन के फॉन्ट यहाँ पे मौजूद हैं। आप बारी बारी से आपको चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद आता है आप यहाँ से उसका इंतखाब करते हैं और उसके सामने उसके झेली ऑप्शंस यहाँ पे आपको नजर आते हैं। इसके अंदर भी मजीद तब्दीली करनी है। देखिए आपको यहाँ पे सैंपल नजर आ रहा है कि ये आपको ऐसे मिलेगा, रेगुलर करना है ऐसे मिलेगा, आइटैलिक करना है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। तो जो भी आपने यहाँ से इंतखाब किया उस तरह से वो नजर आएगा। इसके बाद साइज, आपने इसको कितना बड़ा करना है। कम से कम इसका साइज जो है वो 8 होता है और ज्यादा से ज्यादा हम इसको 72 साइज का कर सकते हैं। तो जो आप अपनी जरूरत के मुताबिक जो आपको पसंद आता है आप उतना साइज का इंतखाब करें और उसको ओके कर दें। तो अब आपकी जो शीट है उसके ऊपर जो लिखाई है उसका स्टाइल वैसा हो जाएगा जैसा आपने उसका इंतखाब किया था। याद रखिए पूरी शीट का साइज एक ही दफा तब्दील हो जाएगा, हम इसमें एक एक लफ्ज को तब्दील नहीं कर सकते। हम अगले प्रोग्राम्स, एडवांस प्रोग्राम्स के अंदर हम एक एक लफ्ज के ऊपर काम कर सकेंगे। व्यू इतना खास चीज नहीं होती। व्यू के अंदर स्टेटस बार होता है। आप अपने वर्ड रैप को ऑफ करें तो आपको स्टेटस बार नजर आ सकती है। ये नीचे वाली जो लाइन होती है ये कहलाती है स्टेटस बार। इसमें आपको सिर्फ ये ऑप्शन मिलता है कि कर्सर की आपकी मौजूदा पोजीशन क्या है। जहां पे आपका कर्सर होगा, ये काली सी लाइन जहां पे होगी, वो आपको बताता है कि आपका कर्सर इस वक्त लाइन नंबर 4 के कॉलम नंबर 36 में पड़ा हुआ है। ये देखते हैं कॉलम नंबर 6 के लाइन नंबर 6 के कॉलम नंबर 18 पे पड़ा हुआ है। इसका सिर्फ यही इस्तेमाल है, आप व्यू में इसको ऑफ कर सकते हैं। हेल्प के अंदर हेल्प होती है, इस प्रोग्राम को चलाने के मुतालिक आपको मालूमात दी जाती है मजीद। और अबाउट नोटपैड, नोटपैड के मुतालिक होता है कि ये कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में और नोटपैड के बारे में कोई तफसीलात होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ऑप्शंस समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एक चीज़ और आखिरी चीज़ जो डिस्कस करनी है हमने, वो होती हैं शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने साथ एक डायरी रखिए और उस डायरी के ऊपर आपने कुछ चीज़ें लिख लेनी होती हैं, वो जो आपके बहुत काम आती हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप फाइल में नोट करें तो ये न्यू लिखा हुआ है। न्यू के सामने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है CTRL+N। तो CTRL का मतलब होता है कंट्रोल। ये बटन, इस नाम का बटन आपको कीबोर्ड पे 2 जगहों पे मिलता है, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर। तो आपने अगर न्यू करना है तो आप सिंपली कंट्रोल को पकड़ के N दबाएंगे, दोनों को एक साथ दबाएंगे तो आप यही काम, न्यू वाला काम कर सकेंगे। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल O कर सकते हैं। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल S करना चाहते हैं। प्रिंट के लिए कंट्रोल P कर सकते हैं। एडिट में अगर आप देखें तो सारे ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज मिल रही हैं। तो ये शॉर्टकट कीज असल में आपका बहुत ज़्यादा वक्त बचाती हैं। मसलन मैं यहाँ से ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे बिना माउस हिलाए कंट्रोल O कीबोर्ड से दबाऊंगा तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ जाती है कि आपने इसको सेव करना है कि नहीं करना। मैं यहाँ से N दबा दूंगा, नहीं सेव करना, तो देखिए मेरे पास ओपन की ऑप्शन आ गई है जहाँ पे जो भी फाइल मैंने ओपन करनी होगी उसका नाम लिखेंगे और डायरेक्टली ओपन। असल में ये होता है इसलिए है कि आपका वक्त बचाया जा सके। माउस का इस्तेमाल की बजाय आप यहाँ से डायरेक्टली इन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डायरी है तो आप अपनी डायरी खोलिए सामने, उसके ऊपर आप टाइटल बनाएं इस तरह से, शॉर्टकट कीज फॉर नोटपैड, ऐसे लिख लें। और उसके बाद आप सारी ऑप्शंस को आप इस तरह से लिख लें, मसलन CTRL+N। और न्यू के लिए, ओपन के लिए आप इस तरह से लिख लें। तो एक पूरी लिस्ट, पूरे प्रोग्राम में जितने भी ऑप्शन आपको ये मिल रहे हैं सारों की एक लिस्ट बना लें और उनको इस्तेमाल भी करें और याद भी करें ताकि आपको
बाद में जब आप प्रैक्टिकली काम करें तो ये कीज़ आपका बहुत ज़्यादा वक्त बचाएंगी। थैंक यू वेरी मच जी, उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रही होगी वीडियो आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम।